नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर माह 2024 मासिक राशिफल लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। सबसे पहले आपको इस महीने का ग्रहों का गोचर बता देते हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे, मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे, राहु केतु भी मीन राशि व कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक में, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे, बुध का गोचर वृश्चिक राशि से ही रहेगा, शुक्र 28 दिसंबर तक मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि अपनी ही स्वराशि कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना जीवन के विभिन्न पहलुओं पर किस तरीके का प्रभाव लेकर आएगा, जैसे कि उनके स्वास्थ्य का हाल, उनका प्रेम व वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा प्रतियोगिता, करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार आदि सभी विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसा रहेगा दिसंबर महीना मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रहा है। आपके लिए इस महीने गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ उत्पन्न हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स जल्दी इन्फेक्ट होंगे आपके, साथ ही आपको पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है और गले से संबंधित संक्रमण भी होने की आशंका है। तो इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अनुकूलता नहीं है, तो अपना ख्याल रखिएगा। छोटी सी भी आपको कोई बीमारी समझ में आती है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से विचार विमर्श कर सलाह जरूर ले लीजिएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए करियर एवं कार्यक्षेत्र की स्थिति को। तो दिसंबर 2024 करियर का ग्रह आपके शनि नवम भाव में स्थित होने से इस महीने आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि कुछ जातकों को कुछ प्रयासों के बाद अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, साथ ही सफलता भी मिलेगी। अपने करियर में समृद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको बृहस्पति के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होगी। इस महीने आपको अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त होने की संभावना है। आपकी नौकरी, यदि आप अभी कोई नौकरी कर रहे हैं और उसमें संतुष्ट नहीं हैं, तो इस महीने आप नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आवेदन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर आप पर काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव रह सकता है। कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन उनके अंदर अलग ही खिचड़ी पक रही होगी, तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। एक चीज और आपको बता दें, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करके अपनी कोई पर्सनल बात उसे मत बताइएगा, क्योंकि सामने वाले की नीयत का आपको अंदाजा नहीं लग सकता कि वह उस बात को लेके क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो इस महीने किसी पर भी भरोसा मत करिएगा और अगर करते हैं तो थोड़ा सोच समझकर अपनी बातें ना बताइएगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए महीने का उत्तरार्ध का जो समय रहेगा वह बहुत ही ज्यादा शुभता लिए हुए है। आप व्यापार में कुछ विस्तार करने का सोच सकते हैं। हालांकि इस महीने आपको निवेश करने से पहले बहुत अच्छे से सोचना समझना चाहिए और निवेश अभी इस महीने आप ना ही करें तो आपके हित में रहेगा। इस महीने अपनी वाणी के चलते आप अपने कुछ वरिष्ठ जनों के साथ पंगे लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है मंगल का द्वितीय भाव में होना आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता को बढ़ा दे या आपकी वाणी कर्कश कर दे और ईगो प्रॉब्लम भी आप में इस महीने देखी जा सकती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। अपने से बड़े से बात करते समय थोड़ा सोचना समझना चाहिए। बाकी यह महीना शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इस महीने भटकावों से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया का कम यूज करिए
तभी आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और भटकावों से दूर रहने का प्रयास करिएगा। बात कर लेते हैं आपके आर्थिक दृष्टि की। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात करें तो इस महीने आपका आर्थिक जीवन ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहेगा। इस महीने आपके खर्चे कुछ ज्यादा ही हो सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको धन हानि भी हो सकती है। व्यापार करते हैं तो आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से। इस महीने आपको लाभ प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध आते आते आपको कहीं से अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपका इनकम का सोर्स उत्पन्न हो सकता है। यदि बेरोजगार थे तो महीने के उत्तरार्ध में कोशिश करिएगा तो आपका इनकम सोर्स बन जाएगा। इस महीने आपको फिजूल खर्ची से सावधानी रखनी चाहिए, तभी आप पैसा जोड़ पाएंगे। बात कर लेते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम की अगर बात करें हम तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र आपके 28 दिसंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, उसके बाद भाग्य भाव में संचरण करेंगे। और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि से 12वें, आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। ये दोनों ही गोचर ज्यादा अनुकूल नहीं है आपके लिए। इस महीने आपको रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस महीने आपको ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हो पाएंगे। अगर आप पहले से ही प्यार में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझ कर करिएगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस माह आपको सामने वाले की बातों को गौर से सुनने की आवश्यकता है। कोशिश करिएगा आप कम बोलें और ज्यादा सुने तो चीजें शायद सही रहेंगी। 28 दिसंबर तक स्थिति ज्यादा गड़बड़ है तो इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान आपके जीवन से आकर्षण की कमी रहने वाली है। पहले से प्रेम संबंध में है और विवाह करना चाहते हैं तो कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी समय कुछ उठापटक भरी स्थितियों का निर्माण कर रहा है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए क्योंकि बहुत बड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है हमको। बस आप अगर बैलेंस बना लें और अपनी वाणी का जादू अपने जीवन साथी की ओर फैला दें तो फिर चीजें सुलझ जाएंगी। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति होना अनुकूल नहीं है। परिवारजनों से इस महीने आपके कुछ द्वंद्व हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। परिवार में ज्यादा सामंजस्य इस महीने नहीं दिख रहा है। परिवार के सदस्यों के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर हम लोग मंगल की बात करें तो मंगल द्वितीय भाव में बैठ के आपकी वाणी और एवं कुटुंबजनों से विरोध कराता है। आप हो सकता है वैसे तो आप कम बोलेंगे और जब बोलेंगे तो एकदम जहरी बोल दें कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए। और एक चीज और, मंगल के कारण आप में उग्रता बढ़ जाएगी। आप छोटी सी चीज पे अलग तरीके से रिएक्ट कर देंगे या ज्यादा रिएक्ट कर देंगे, जिसके चलते छोटी सी बात भी बड़ी बन जाएगी। तो और अब आपको इस महीने अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। माता पिता के लिए यह अवधि अनुकूल नहीं दिख रही है। राहु केतु का विराजमान होना आपकी माता पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको अपने परिवार और पारिवारिक जीवन के साथ तालमेल बिठाने की बेहद जरूरत पड़ने वाली है। तो मिथुन राशि वालों, अगर ओवरऑल बात करें तो आपके लिए यह महीना मिश्रित रहेगा। करियर के लिहाज से यह महीना अनुकूल है, आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, बाकी कोई गंभीर समस्या नहीं है। उपाय की यदि बात करें तो आपके लिए 2 उपाय हम बता देते हैं। पहला, प्रतिदिन ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और दूसरा, आपको नियमित रूप से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इन दोनों उपायों को करिए, आपको लाभ होगा। तो यह था मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर माह का मासिक राशिफल। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।